कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जच्चा बच्चा विभाग में मातृ मृत्यु दर को कम करने और गर्भवती महिलाओं में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने डीआईसी यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने बताया कि डीआईसी एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। यह मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि अनियमित जीवन शैली, असंतुलित खानपान, मानसिक तनाव, प्रदूषण और कीटनाशकों के बढ़ते प्रभाव से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे डीआईसी का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर और प्रीएक्लेम्पसिया जैसी समस्याएं भी मां और शिशु दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। संगोष्ठी का मकसद समय पर पहचान, उचित उपचार और जागरूकता के जरिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान बचाना है। आज का कार्यक्रम डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन पे है और मैं प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीना गुप्ता इसमें एज अ वक्ता रहूँगी। और इस बहुत ही एक गंभीर समस्या जिसमें जैसे अगर मरीज को पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, बहुत ब्लीडिंग होती है, या सीवियर हाइपरटेंशन है, या उसके पेट में बच्चा मरा हुआ है, या उसका कनाड़ी जगह से हिल गया है, तो उसके बाद पेशेंट का कोगुलेशन सिस्टम मतलब खून जमाने की क्षमता जो है वो खराब हो जाती है, जिससे जगह जगह से ब्लीडिंग होती है। उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? और डीआईसी की मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मरीज के मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आज अपने रेजिडेंट और सभी लोगों के लिए ये एक सेमिनार का आयोजन हुआ है कि जैसे उसके कारणों को हम पहचानें, उसको दूर करें, और हम लैबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उससे हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या ब्लड कंपोनेंट हमें कब चढ़ाने, जिससे एक यंग पेशेंट को इन सारी चीज़ों से बचाया जा सके। आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जैसा भी मैडम ने अभी बताया। गायनी डिपार्टमेंट में डीआईसी एक तरह का बीमारी है जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो जो थक्का बनने लगता है खून में, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या कोई कार्डियक डिजीज हो सकती है, या लीवर डिजीज हो सकती है। और अगर हम गायनी में बात करें तो यहाँ पर ऑब्स्टेटिकल जो डिलीवरी से संबंधित समस्या है उसमें हो सकता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसका डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों कि इसको अगर हम इमीडिएट डायग्नोस नहीं करेंगे और हम वेट करते रहेंगे कि जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, तब उसका इलाज शुरू करेंगे, तो एक मॉर्टेलिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कब और कितना ब्लड चढ़ाना है, या ब्लड का कौन सा प्रोडक्ट इसमें चढ़ाना है, और उसका क्या कारण है बीमारी का, ये क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, तो इन सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर डिस्कशन के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई है। और इससे डेफिनेटली हमारे रेजिडेंट और फैकल्टी मेंबर को इससे बेनिफिट हो।